जैसे कि ना दोस्तों, हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, उसी को देखते हुए। और 10 ईयर मैं कवर करा रहा हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। ठीक है, तो अब हमने यूनिट 1 ख़त्म किया था। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं यूनिट 3 और इसमें 3 हेड देखेंगे। पीजीबीपी, ओके सर, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये सेक्शन 28 की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये ना सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन, मैंने बताया था ना, किसी भी हेड में एक सेक्शन ऐसा होगा जो चार्जिंग सेक्शन होगा। चार्जिंग सेक्शन से मतलब क्या है कि वो बताएगा कि भाई इसका दायरा क्या है, इसका बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंडेशन क्या है। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था ना कि भाई यूपी पुलिस का या फिर किसी भी पुलिस स्टेशन का एक जुरिडिक्शन होता है। जुरिडिक्शन वो एक एरिया में काम करेंगे, उसके बाहर फिर दूसरे पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो वैसे ही इनकम टैक्स में भी 5 हेड हैं, उन पांचों हेड की अलग अलग बाउंड्रीज हैं, अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग चीज़ों पे वो टैक्स करेगा। ऐसे ही सेक्शन 28 बात करता है पीजीबीपी, और वही सवाल उसने पूछा है कि पीजीबीपी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, उन्होंने बता दिया कि भी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन करो आप, आ जाएगा। कंपनसेशन आपको मिल रहा है वो भी इसी में आ जाएगा, है ना। इनकम फ्रॉम ट्रेड, इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस से सेल हो गया तो पीजीबीपी हो गया। कैश असिस्टेंस, कुछ हेल्प मिल गई बिजनेस से रिलेटेड तो पीजीबीपी हो गया। रिफंड ऑफ ड्यूटी, जैसे हम कोई एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर कोई भी ड्यूटी देते हैं, टैक्स देते हैं, उसका अगर रिफंड मिल गया तो पीजीबीपी। वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, पीजीबीपी। interest on securities, income from speculation business, interest, salary received by a partner for the firm from the firm, फर्म से किसी पार्टनर को पैसा मिल रहा है। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीव्ड इन कैश और काइंड, सब हो जाएगा। किसी आपने किसी को फॉर्मूला दे दिया और उसको बोल दिया कि ये फॉर्मूला आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, उसके बदले भी पैसा है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ और पेटेंट, कोई फॉर्मूला डेवलप कर लिया मैंने किसी को दे दिया और उसने बदले मुझे पैसा दिया है कि भैया ये फॉर्मूला तुम किसी और से शेयर नहीं करोगे, तो वो भी बिजनेस इनकम है, तो पीजीबीपी में आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे करें सर? बिजनेस और प्रोफेशन से देख लो क्या है इन सब। इनकम बिजनेस से क्या है, प्रोफेशन से क्या है, वो सारा ले लो। फिर इनकम प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल ड्यूरिंग द असेसमेंट, ये तो हमें पहले भी पता है। टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम ऑल बिजनेस और प्रोफेशन, सब ले लेंगे। रियल प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट वो है जो हमें हुआ नहीं है तो उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, रियल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, रिकवरी ऑफ सम ऑलरेडी अलाउड डिडक्शन, मतलब जिसका डिडक्शन आपने पहले ही ले लिया, जिसका खर्चा क्लेम पहले ही ले लिया, अगर वो आपको बाद में वो मिल जाता है, या जिसका डिडक्शन आपने ले लिया उसकी वो आपको मिल जाती है, तो वो आपकी इनकम है। कैपिटल रिसिप्ट है वो हटा दिया गया, कैपिटल रिसिप्ट पे कोई टैक्स नहीं है। नो प्रॉफिट फ्रॉम रिवेल्युएशन ऑफ असेट को रिवेल्युएट कर दिया, एक्चुअली कुछ हुआ तो है नहीं, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो इस पर टैक्स नहीं होगा। और इलीगल बिजनेस वो भी टैक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इलीगल बिजनेस है, चरस गांजे का बिजनेस कर रहे हैं तो इस पर टैक्स नहीं होगा, टैक्स तो उस पर भी है। इलीगल बिजनेस है ना, टैक्स हो जाएगा। तो ये हमने पहला क्वेश्चन इसका कवर किया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसीलिए 10 ईयर में दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ मिसिंग है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।